बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिकल शिफ्ट और उसके फैक्टर डिस्कस किया। आज हम लोग इंटीग्रेशन और नेक्स्ट पे हम लोग कपलिंग स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ अ पीक होता क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन जो है ना हमें एरिया बताती है पीक के अंडर। फॉर एग्जांपल NMR का अगर मैं स्पेक्ट्रा ड्रा करूं तो वो हमारे पास आपको ऐसे स्पेक्ट्रा की लाइंस यहाँ पे शो हो रही होती है। तो एज़ यूजुअल हमारे पास स्पेक्ट्रा की लाइन ऐसे सिंगल नहीं होती, ये फर्दर आगे इसके अंदर एक एरिया सा होता है। उस एरिया के हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। उसको जो एरिया जो होता है अंडर आ पीक वो प्रोपोर्शनल होता है जितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है। सपोज करें CH3 है, इधर CH2 है और इधर हमारे पास OH है। अब मैंने कहना है जो इस CH3 में 3 हाइड्रोजन की वजह से ज़रा पीक का अगर साइज़ देखें तो वो देखें ऐसे बड़ा होगा। CH2 इसमें 2 हाइड्रोजन की वजह से पीक ज़रा छोटी होगी और ये 1 हाइड्रोजन की वजह से पीक और छोटी होगी। तो ये इंटीग्रेशन क्या होती है कि पीक का हम लोगों ने एरिया देखना अंडर उसके, इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ अ पीक बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ पीक के बाद हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है बेंजाइल एसीटेट की। FTI NMR इसका यहाँ पे दिया हुआ है। NMR देखें, जैसे हमारे पास बेंजाइल एसीटेट जो है उसका स्ट्रक्चर ये है, बेंजाइल है और एसीटेट। अब यहाँ पे देखें आप कि हमारे पास जो है एक इस वाले H की जो है पीक आ रही है, एक हमारे पास इनकी आ रही है, एक हमारे पास इसकी आएगी। अब जो ये एरिया अंडर द पीक आ रहा है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू इसके अंडर हो गई। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको डिजिटल इंटीग्रेशन करवाते हैं, इसको कैलकुलेट किया जाता है। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जो है ना इसकी रिपोर्ट करते हैं डिजिटल इंटीग्रेशन के थ्रू। तो ये हमारे पास ऐसे करके इंटीग्रेशन क्या होता है कि कितना एरिया उसके अंडर आ रहा है। अब देखिए जो 3 हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है उसका ज़्यादा हमारे पास पीक शो हो रही है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एरिया अंडर द इंटीग्रेशन। अब इधर हमारे पास ये 1 2 3 4 5 कार्बन की वजह से आ रहा है, बेंजीन के ना मल्टीप्लेट सी जो पीक आ रही है। तो इस वजह से इसका हमारे पास इंटीग्रेशन में कितना आ रहा है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक किसकी आ रही है, इसकी ड्यू टू। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक जो कट है ना इसको हम लोग इधर देखते हैं। तो ये हमारे पास बेंजाइल एसीटेट की एग्जांपल थी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आप यहाँ पे आपके यही हमारे पास दिया हुआ है एग्जांपल फिनाइल एसीटोन की। फिनाइल एसीटोन में देखें कि आप यहाँ पे ये 5 प्रोटॉन की वजह से पीक देखें और हमारे पास जो 2 प्रोटॉन की वजह से पीक देखें और 3 प्रोटॉन की वजह से पीक देखें। तो ये इसका अंडर जो है ना एरिया उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है क्या, स्पिन स्प्लिटिंग। ये था इंटीग्रेशन। अब स्पिन स्प्लिटिंग क्या होता है, जो हमारे पास जो सिंगलेट्स की लाइन होती है वो ऐसे सिंगलेट नहीं होती, ये फर्दर आगे स्प्लिट की होती है, उसे हम लोग स्पिन स्प्लिटिंग बोलते हैं। उसको हम लोग देखते हैं हमारे पास स्पिन स्प्लिटिंग होती क्या है, जैसे हमारे पास कैसे कैसे आगे पीक जो है ना आगे फर्दर स्प्लिट हुई होती है, उसको यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे हमारे पास हाइड्रोजन जो है ना जो हमारे पास एक पीक आ रही होती है वो एक सिंगल पीक नहीं होती, वो फर्दर आगे हमारे पास क्या हुआ होता है, उसका मर्जअप हुआ होता है। जैसे सिंगलेट, अगर एक सिंगल पीक होगी इसे सिंगलेट बोलेंगे। डबलेट होती है, अगर 2 होंगी, 3 होंगी तो ट्रिपलेट होगी, 4 होंगी तो क्वार्टेट है, 5 तो क्विंटेट, हमारे पास 6 तो 7 हो तो सेप्टेट होगी, ऑक्टेट 8 को कहेंगे, नॉनेट 9 को कहते हैं। 6 सेट होती तो वो 6 होती है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास जो है इस टाइप की पीक्स होती हैं। हम लोग उसको देखते हैं कि हमारे पास कैसे आगे स्पिन स्प्लिटिंग होती है। जैसे 1,2 ट्राईक्लोरोइथेन जो है, आप इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पे हमारे पास जो स्पेक्ट्रा शो हो रहा है 1,2 ट्राईक्लोरोइथेन। अब यहाँ पे देखें मीन्स के ये वाला इसका जो स्ट्रक्चर गिवन है इसमें देखें हमारे पास क्या है, ट्राईक्लोरोइथेन इसका है। यहाँ पे CL लगा लें, इधर हमारे पास क्या कर लें, ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। अब 2 पीक्स आ रही हैं, देखें अब ये सिंगलेट नहीं है, ये हमारे पास मल्टीप्लेट्स आया हुआ। इसको आपको मैं बताऊँगी कैसे फर्दर हमारे पास ज्वाइन होती है। जस्ट आप अभी स्पेक्ट्रा जो है ना एग्जाम्पल्स के तौर पर देखें। अब हम लोगों ने किसी भी कंपाउंड का निकालना होता है ना वो N+1 के अकॉर्डिंग के रूल निकालते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल्स मेरे पास एक यहाँ पे कोई मिसाल है CH3 CH2 और Cl। अब यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये वाला हाइड्रोजन जो है ये कैसे अपनी पीक शो करेगा, तो ये क्वार्टेट की, मैं इसको कहूँगी क्वार्टेट की शो करेगा और ये ट्रिपलेट की। अब क्या इसकी रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि हमने इस पर N+1 रूल लगाना होता है। N+1 रूल क्या होता है कि नेबरिंग एटम में देखें कितने प्रोटॉन हैं। अब आप इसके नेबरिंग में देखें कितने प्रोटॉन हैं, इसके नेबर में 2 प्रोटॉन है, इसमें +1 कर दें। N+1 रूल के मुताबिक ये ट्रिपलेट की पीक देगा। अगर इसकी देखनी हो ये CH3 की, ये हमारे पास CH2 किसकी पीक देगा, तो आप देखिए इसके नेबर में कितने हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, 3।
एन 3 है तो +1 डाल दे तो ये क्वार्टेट की पीक देगा। तो ऐसे निकालते हैं n+1 रूल के अकॉर्डिंग। नेबर वाले कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन हो उसको +1 करते हैं तो वो हमारे पास ऐसे पीक शो होती है। n+1 रूल जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, पीक शो होती है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आपके पास, ये देखें, ये एग्जांपल वही हम लोगों ने लास्ट वाली डिस्कस कर रहे हैं। इधर देखें यहाँ पे क्या है, n+1 रूल के अकॉर्डिंग कैसे पीक शो हो रही है। आप देखें ये वाला हमारे पास अब कार्बन है, इस वाले कार्बन को देखें, इसके साथ ये हाइड्रोजन है। अब हम लोगों ने इसकी बतानी पीक किस टाइप की होगी, तो मैं कहूँगी ये ट्रिपलेट की शो कर रहा है। मुझे कैसे पता चला ट्रिपलेट की शो कर रहा है, ये देखें, दो इसके नेबर में 2 हाइड्रोजन है तो n की वैल्यू 2+1, n+1 पे पुट किया तो 3 हमारे पास इसकी ट्रिपलेट की हो गया। पीक देखें बनानी है तो वो पास्कल ट्रायंगल के थ्रू होगी, वो आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी। ऐसे एक पीक बड़ी इंटेंसिटी जो दूसरी होगी दोनों की इक्वल होती है। अब हमने अभी इस वाले की निकालनी है, जो ब्लू वाले की। अब ब्लू वाले की निकालने के लिए अब नेबर में देखें कितने हैं, 1 है तो 1+1 2, तो ये डबलेट की देगी। डबलेट में ये दोनों बराबर इसकी इंटेंसिटी आएगी। ये है हमारे पास n+1 रूल। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास मज़ीद एग्जांपल सॉल्व करते हैं। n+1 रूल की क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस को यहाँ पर स्टडी करते हैं। प्रोटॉन जो है ना, कहता है कि अगर सपोज करें हमारे पास इक्वलेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जैसे हमारे पास दोनों साइडों पे प्रोटॉन इक्वलेंट है, यहाँ पे एक जैसा ही फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग उसको सेपरेट नहीं करवाएंगे। ये इक्वलेंट प्रोटॉन है तो हमारे पास इसमें से सिमेट्री है तो हम लोग उसको नहीं करवा सकते। सो डैट्स वाई ये भी हमारे पास सिंगलेट की पीक दे रहा है, ये भी सिंगलेट की दे रहा है। अब दूसरा केस ये है कि हमारे पास प्रोटॉन इन द सेम ग्रुप यूजुअली डज नॉट स्प्लिट वन अनदर। अब ये देखिए, ये वाले प्रोटॉन एक दूसरे के साथ स्प्लिट नहीं करेंगे। अभी हम इनको एक ही इन्वायरमेंट है तो उसको एक ही कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कब कब n+1 रूल जो है वायलेशन करता है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन ऑफ द n+1 रूल, कब कब यहाँ पे इसकी वायलेशन हो रही है, यहाँ पे देखें आप। पहला तो केस जैसे मैंने आपको बता दिया कि तब हम जब हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ ऐसे प्रोटॉन हो, मीन्स कि ना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वगैरह इस पर लगाओ, तब ये n+1 रूल को फॉलो नहीं करता। ये वाली जब कंडीशन हो हमारे पास, ये भी n+1 रूल इस पर इतना फॉलो नहीं होता, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इतना सैचुरेटेड कंपाउंड है तो ये ज़्यादातर इस पर फॉलो नहीं हम लोग अप्लाई कर सकते इतना। अब नेक्स्ट देखें, इस पर हमारे पास बट डोंट अप्लाई इन द सेम, यहाँ पे प्रोटॉन डबल और बेंजीन रिंग पे। अब बेंजीन रिंग पे इस पर बेटा किसी केस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मिथाइल जो है ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हम लोग इस पर अप्लाई करें, जैसे मैंने ऊपर बताया कि नहीं कर सकते। कुछ केसेस हैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो तब यस का केस आएगा। इधर भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो तब यस का केस आएगा। इसमें क्या है, ये सारे प्रोटॉन एक ही हमें सिग्नल देंगे तो ये एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और इसी तरह ये हमारे पास मल्टीप्लेट से पीक आती है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो डैट्स वाई ये भी शो नहीं करते। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हमारे पास सम कॉमन पैटर्न्स है, उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं, जैसे कैसे कैसे हमारे पास पीक शो हो रही है। सब कॉमन स्प्लिटिंग देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखें, ये हमारे पास एक्स और वाई अगर बराबर ना हो, मतलब ये भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो और वाई वाला भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। सपोज करें इधर हमारे पास कोई क्लोरीन आ जाए, इधर ब्रोमीन आ जाए, तब ये हमारे पास स्प्लिटिंग शो करेंगे। ये देखें, इसके नेबर में कितने हैं, एक हाइड्रोजन है तो n+1 के अकॉर्डिंग ये भी डबलेट की पीक देगा, ये भी डबलेट की पीक देगा। दूसरा केस देख लें मेरे। अब ये वाला जिसको में कार्बन नंबर ए है, ये वाली हमारे पास किसकी देगा, ये हमारे पास क्वार्टेट की देगा। और ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ये डबलेट की देगा। देखिए क्वार्टेट की पीक है, डबलेट की है। अब ये वाले देखिए ट्रिपलेट की है, ये डबलेट की वो पीक शो कर रहा है। आप देखें इनका कैसे एंगल बनाना है। अब ये वाला मिथाइल जो है ये हमारे पास ट्रिपलेट की पीक शो करेगा और ये वाला हमारे पास क्वार्टेट की। ये वाला यहाँ पे अगर एक्स और वाई बराबर ना हो तो ये भी ट्रिपलेट की, ये भी ट्रिपलेट की पीक शो करेगा। अब देखिए ये वाला जो CH ग्रुप है ये कितनी पीक शो करेगा, 3 और 3 6 इसके नेबर में एटम है, +1 कर दें 7 सेप्टेट की करेगा। अब देखिए 7 ये हमारे पास इसका हमारे पास मल्टीप्लेट्स आया हुआ है। और ये खुद जो CH3 इनका एनवायरनमेंट सेम है तो ये डबलेट की शो करेंगे। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न पीक्स के। आप लोग इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी होगी आप लोगों को इसके लिए प्रैक्टिस करने में। अब कुछ है ना एग्जांपल्स हैं स्पेक्ट्रा विद स्प्लिटिंग के साथ। जैसे आप ये देखें, ये हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है। आप जितनी स्पेक्ट्रा की, ब्रोमोइथेन भी बोलते हैं इसको, जितनी स्पेक्ट्रा की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी। पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास इसका क्या है।
अब देखिए इस वाले CH2 के नेबर में देखिए कितने हैं हमारे पास, 3 हाइड्रोजन है। 3+1 के मुताबिक ये क्वार्टेट की देगा, और ये किसकी देगा, ये CH3 जो है ये इसके सिर्फ इधर 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है, तो ये ट्रिपलेट की देगा। देखिए ये इसकी ट्रिपलेट की है, ये क्वार्टेट की है। आसान है, ये बहुत आसान है, अगर आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं हम और एग्जांपल हमारे पास क्या क्या हैं। अब NMR में आप ये देखें हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन से आ रहे हैं। यहाँ पे देखें ये इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, ये CH3 और ये CH3 इक्विवेलेंट है। अब CH की निकालें तो सेपरेट आएगा, ये 7 ये वाली जो इधर दी हुई है। और देखें इस वाले मिथाइल की कितनी आएगी, CH देखिए इसके नेबर में एक ही है, तो ये डबलेट N+1 रूल के अकॉर्डिंग ये डबलेट की इसकी पीक आएगी। ये देखें साथ साथ हम इंटेंसिटी भी देखें कि हमारे पास डबलेट की पीक आ रही है, बट यहाँ पे देखें हाइड्रोजन जो है 6 हाइड्रोजन की वजह से आ रही है। सो पीक देखें कितनी बड़ी आ रही है इंटीग्रेशन इसकी, और ये सिर्फ एक हाइड्रोजन की वजह से आ रही है, तो इसकी देखें इंटीग्रेशन कितनी कम सी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या एग्जांपल है। NMR स्पेक्ट्रा है स्टैल्डिहाइड का। स्टैल्डिहाइड में हमारे पास अब देखें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, क्या आ रहा है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। अब इसमें क्या रीज़न आ रही है, कैसे, अब देखें ये वाला जो कार्बोनाइल के साथ जो हाइड्रोजन है ये हमें क्वार्टेट की पीक दे रहा है इधर, और ये वाला जो है मिथाइल ग्रुप ये हमें डबलेट की पीक दे रहा है जो इधर शो हो रही है। हम नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ मल्टीपल पीक, जो है उसकी इंटेंसिटीज देखते हैं वो किसके ट्रायंगल के थ्रू निकाली जाती है, वो पास्कल ट्रायंगल के थ्रू निकाली जाती है। पास्कल ट्रायंगल कहता है कि अगर सिंगलेट होगी ना आप इसको एक ही रहने दें, डबलेट होगी आप इसको 2 को 1 पे डिवाइड कर दें, मतलब पीक हमारे पास ऐसे आएगी डबलेट की। ट्रिपलेट होगी तो ऐसे नहीं होगी, ट्रिपलेट में एक बड़ी और दोनों बाकी जो पीक होगी वो बराबर। क्वार्टेट में कहता है कि दरमियान वाली 2 बड़ी कर लें आप, क्वार्टेट में हमारे पास दरमियान वाली 2 बड़ी कर लें, जो 2 रह जाएंगी वो छोटी। ऐसी क्विंटेट में 1:4:6:4:1 है। बेसिकली इसने ना रेशो के थ्रू बताया पास्कल ट्रायंगल, इस वजह से इसको कहते हैं। सब पी का इसने जस्ट शो किया है, डेट्स वाई इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पास्कल ट्रायंगल इसका कहा गया है, क्योंकि पास्कल एक साइंटिस्ट था, उसने ट्रायंगल फॉर्म में हमें बताया, सो डेट्स वाई दे कॉल्ड। अब कहता है क्विंटेट होगा तो इसे 1:4:6:4:1 मीन्स के 6 इतनी 4 इतनी हमारे पास रेशो आ जाए, ये हो गया, और 1 हमारे पास बहुत छोटी आ जाए, इस तरह की इनकी रेशो हो गई। 6 की 1:5:10:10:1 10 दोनों बड़ी बड़ी होगी, 5 इसका आप हाफ कर लें, 1 इतनी ऐसे रेशो होगी। सेप्टेट की क्या है, सेप्टेट की देखते हैं हम लोग कैसे रेशो होगी। सेप्टेट में जो 20 वाला पीक होगी वो सबसे बड़ी आ जाएगी, और देखिए फिर ये 15 वाली कर लें, 15 के बाद हमारे पास कौन कौन सी हैं, ये 6 वाली कर लें, 6 के बाद ये 1 वाली कर लें, तो इस टाइप की ये रेशो आएंगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास इस रेशो को क्या कहा जाता है, इस रेशो को हमारे पास सेप्टेट बोला जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसको देखते हैं इधर। द ओरिजिन ऑफ द स्पिन स्प्लिटिंग, क्यों अभी ऐसे स्प्लिटिंग ये पर हमारे पास ऐसे क्यों सिंगल लाइन क्यों नहीं आ रही है, क्यों स्प्लिटिंग हुई है, कभी किसी ने सोचा इसकी क्या रीज़न होगी, इसको इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।